सनातन धर्म, इसका इतिहास जानते हैं, एक विशाल बहती हुई नदी की तरह है। तो आज चलिए एक गुरु और शिष्य के साथ उस नदी के स्रोत तक चलते हैं और देखते हैं कि हजारों सालों में ये कैसे विकसित हुई। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। कहानी की शुरुआत होती है भारद्वाज के एक सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। वो अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, हमारा ये जो धर्म है, ये कितना पुराना है? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? बस यही सवाल हमारी पूरी यात्रा का शुरुआती बिंदु है। और गुरु का जवाब, वो सिर्फ भारद्वाज के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक न्योता है, एक वादा, हजारों साल लंबे एक सफर का, जो हमें इस धर्म के असली सार तक ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस महान नदी के उद्गम से, उसके सोर्स से। हम उस जमाने में जा रहे हैं जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था। ये है ऋषियों और वेदों का युग, जहां इस परंपरा की पहली बूंदें प्रकट हुईं। सोचिए, शहरों और साम्राज्यों से बहुत बहुत पहले हिमालय के जंगलों में ऋषि मुनि दिव्यता को सीधे अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अग्नि की शक्ति को पहचाना, प्राणायाम से सांसों का रहस्य समझा और ध्यान की गहराइयों को खोजा। ये ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से आ रहा था, और यही सनातन धर्म की असली जड़ है। इसके बाद आता है वैदिक युग। यहाँ ऋषियों के उन प्रत्यक्ष अनुभवों को इकट्ठा किया गया और 4 वेदों के रूप में एक स्ट्रक्चर दिया गया। अग्नि अनुष्ठान यानी होम, पवित्र भजन और प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजने की प्रथा शुरू हुई। ये सादगी और ब्रह्मांड की गहरी समझ का समय था। और यहाँ एक मौलिक बात समझनी बहुत जरूरी है। वेदों को इंसानी रचना नहीं माना जाता, उन्हें श्रुति कहते हैं, जिसका मतलब है जो सुना गया। ऐसी मान्यता है कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इन दिव्य ध्वनियों को सुना था, उन्होंने इन्हें खुद रचा नहीं था। तो दार्शनिक स्रोत तो स्थापित हो गया। अब देखते हैं कि ये विचार एक महान सभ्यता में कैसे बदला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर, और उसके बाद उपनिषदों के गहन चिंतन की तरफ। हजारों साल पहले की ये शहरी सभ्यता, ये पहले से ही बहुत आध्यात्मिक थी। जब खुदाई हुई तो वहां विशाल स्नानागार मिले, अग्निवेदियां मिली और सबसे दिलचस्प योगिक मुद्राओं वाली मोहरें मिली। इससे पता चलता है कि योग और अनुष्ठान जैसी प्रथाएं उस जमाने में भी थीं। वैदिक युग के बाद एक बहुत बड़ा दार्शनिक मोड़ आया। अब ध्यान बाहरी अनुष्ठानों से हटकर भीतर की ओर मुड़ गया। उपनिषदों ने सबसे गहरे सवाल उठाए। मैं कौन हूं? ये जो दिख रहा है, ये वास्तविकता क्या है? और वो परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है? ये आत्मचिंतन का एक सुनहरा दौर था। अच्छा, सवाल तो बहुत गहरे थे, पर इन ऊंचे दार्शनिक सत्यों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? इसका जवाब मिला कहानियों, संतों और मंदिरों के जरिए। ये वो युग था जब धर्म ने एक तरह से मानवीय रूप ले लिया। इस युग में धर्म को भगवान राम और कृष्ण जैसे चरित्रों के जरिए लोगों के सामने रखा गया। रामायण ने हमें कर्तव्य और सम्मान सिखाया, तो वहीं महाभारत ने धर्म की जटिलताओं को दिखाया। और इन सब के बीच भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन के लिए एक सुप्रीम गाइड बुक बनकर उभरी। ये वो समय था जब आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन बन गई। खजुराहो और एलोरा जैसे शानदार मंदिर बने, और भक्ति संतों ने अपनी कविताओं और गीतों से ईश्वर के प्रति प्रेम को सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया, जिससे आध्यात्मिकता सिर्फ विद्वानों तक सीमित नहीं रही। लेकिन इतिहास का सफर हमेशा शांत नहीं रहता, है ना? अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो बाद के युगों में आईं, और उस जबरदस्त लचीलेपन की जिसने इस परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि दुनिया भर में फैला दिया। आक्रमण हुए, औपनिवेशिक शासन का दबाव आया, लेकिन इन सब बाहरी मुश्किलों के बावजूद धर्म की ये धारा अंदर ही अंदर बहती रही, अटूट। कबीर और शंकराचार्य जैसे संतों और दार्शनिकों ने इसकी लौ को जलाए रखा और भारत की आध्यात्मिक पहचान को बचाकर रखा। और फिर आता है आधुनिक युग। इस दौर में कुछ महान आत्माओं ने सनातन धर्म की शिक्षाओं को एक नई ऊर्जा दी और उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में वेदांत का परिचय कराया, तो परमहंस योगानंद ने योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। और इसका नतीजा वो तो आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। योग स्टूडियोज से लेकर मेडिटेशन ऐप्स तक, गीता के अनुवाद से लेकर आयुर्वेद के वेलनेस सेंटरों तक, ये सारी प्राचीन प्रथाएं अब आधुनिक ग्लोबल कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी हैं।
ये उसी अटूट धारा का सबूत है। तो अब हम अपने यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। यहां हम देखेंगे कि सनातन धर्म की आज क्या स्थिति है और इसकी कालातीत प्रकृति पर विचार करेंगे। वो नदी अब सागर से मिलने वाली है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका प्रभाव आज बहुत फैला हुआ है। ये सिर्फ मंदिरों या आध्यात्मिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योग और आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य और यहाँ तक कि विज्ञान की दुनिया में भी दिलचस्पी का विषय बन गया है। ये एक जीवित और विकसित होती परंपरा है। तो आखिर में सनातन धर्म का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है शाश्वत सत्य, एक ऐसा सच जो न कभी शुरू हुआ और न कभी खत्म होगा। जब तक इंसान शांति और जीवन के अर्थ की तलाश करेगा, ये हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। इस शाश्वत विचार को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है। एक युवा नदी, जिसे अपना स्रोत पता है, वो विशाल सागर से पूछती है, तुम्हारा असली उद्गम क्या है? तुम कहां से शुरू होते हो? और सागर का जवाब वही सनातन धर्म का जवाब है, मेरा कोई एक आरंभ नहीं है, मैं तो बस हूं। जैसे सागर अनगिनत धाराओं से बनता है और उसका कोई एक शुरुआती बिंदु नहीं होता, वैसे ही ये धर्म है। ये बस है, एक शाश्वत उपस्थिति। और अंत में ये श्लोक सब कुछ कह देता है। सनातनम धर्म परमम वधुः, यानी ज्ञानी जन धर्म को शाश्वत जानते हैं। ये एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि कुछ सच हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, समय और इतिहास से भी परे।